नमस्कार। जी चिल्स के इस ग्लोबल ब्रेकिंग अंक में आप सभी का स्वागत है। भारतीय कंपनियों पर बैन लगा रहा था जापान, तो अब दोस्त रूस ने दिया उसे तगड़ा झटका। भारत ने अचानक मीटिंग कैंसिल की, इंतजार करता रह गया चीन। अंत में गिड़गिड़ाने लगा जिनपिंग, बोला हम भारतीय बॉर्डर की सुरक्षा करेंगे। भारत को दोस्त मानने वाले नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने आखिर क्यों अपने देश के लोगों से 10 किलो मल मूत्र मांगा है? ब्रिटेन के चुनाव प्रचार के दौरान विपक्षी नेताओं ने ऋषि सुनक को पाकिस्तानी कहा और उन्हें फिर गंदी गंदी नस्ल भेदी गालियां दी हैं। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो बाइडेन नहीं बल्कि भारतीय मूल की कमला हैरिस हो सकती हैं अमेरिकी राष्ट्रपति की उम्मीदवार। अमेरिका 0, भारत 0, चीन 0, जर्मनी 0। ये कैसी लिस्ट है जिसमें नहीं है दुनिया के टॉप देशों के नाम? इन सभी हेडलाइंस के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी बहुत कुछ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। दोस्तों, कुछ दिन पहले आप सभी ने देखा कि कैसे जापान ने अकड़ और तेवर दिखाते हुए अमेरिका के इशारों पर भारतीय कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध ठोक दिए थे। भारत रूस की मदद कर रहा था, इस कारण जापान ने भारत को पनिशमेंट दिया था। लेकिन अब दोस्त रूस ने सारा खेल पलट दिया है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर खबर आने लगी थी कि जापान भारत को बेहद हाई रेट पर बुलेट ट्रेन बेच रहा है, जिसके बाद चर्चा होने लगी थी कि क्यों ना हम चीन से ही सस्ता बुलेट ट्रेन खरीद लें। इसके साथ ही मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन की भी बात तेजी से चलने लगी। लेकिन अब खबर आ रही है कि रूस ने जापान से बदला ले लिया है। दरअसल रूस और जापान में एक बार फिर से तनाव बढ़ चुका है। इसके प्रमुख कारण जापान का नाटो के साथ होकाइडो द्वीप पर होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये इलाका रूस के पूर्वोत्तर बॉर्डर के बिल्कुल पास है। इस कारण रूस को ये बात हजम नहीं हुई और उसने जापानी राजदूत को तलब कर दिया। 4 विवादित द्वीपों को लेकर पहले से ही दोनों देशों में तनातनी चल रही है। अब इस अभ्यास ने आग में घी डालने का काम किया है। होकाइडो पर नाटो की उपस्थिति पर रूस का भड़कना निश्चित था। रूस ने यह भी कहा कि जर्मनी और स्पेन के साथ होने वाले इस अभ्यास की घोषणा पर जापान के दूतावास को विरोध पत्र जारी किया गया है। इतिहास गवाह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही जापान और रूस के बीच विवादित द्वीपों पर अधिकार को लेकर मनमुटाव है। यूक्रेन का साथ देने में जापान पागल हो गया है और उससे भी बड़ी बात यह है कि वो अमेरिका के इशारों पर नाच रहा है। लेकिन अब रूस ने उसे डंडा कर दिया है। दोस्तों, आप हमें नीचे कमेंट में बताएं कि भविष्य में भारत को किस देश पर ज़्यादा भरोसा करना चाहिए, जापान या फिर रूस? आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। इसी के साथ देखिए दोस्तों, जब से भारत तिब्बत मुद्दे पर अपने तेवर गर्म कर चुका है तो चीन बिल्कुल नरम पड़ गया है। चीन के राष्ट्रपति बार बार भारत को मीटिंग में बुला रहे हैं, लेकिन भारत जानबूझकर मीटिंग में जाना कैंसिल कर दे रहा है। शी जिनपिंग ने बीजिंग में पंचशील के 70 साल पूरे होने पर एक बड़ा सम्मेलन किया, जहां भारत को भी न्योता मिला, मगर दिल्ली ने चुप्पी साधी। चीन भारत के साथ पंचशील को फिर से जीवित करना चाहता है, लेकिन इस सिद्धांत को चीन ने ही तोड़ा था और तिब्बत अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया था। उसने 1962 में पंचशील सिद्धांतों की धज्जियां उड़ा दी थी। तिब्बत के साथ इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको एक धमाकेदार वीडियो आज इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। ऐसे में आप मुझे बताइए कि क्या चीन पर दोबारा भरोसा किया जा सकता है या नहीं? उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने फिर एक चौंकाने वाला फरमान जारी किया है। खाद्य संकट के बीच किम ने जनता को 10 किलो अपना मल इकट्ठा करने का आदेश दिया है। जी हां, आपने सही सुना। इस मल को सुखाकर खाद में बदलने का प्लान है ताकि फसलों की कमी को पूरा किया जा सके। अब उत्तर कोरियाई जनता सोच रही है कि क्या मल भी राष्ट्रीय संपत्ति है? किम जोंग का यह नया आदेश तब आया जब हाल ही में उन्होंने मल से भरे गुब्बारे दक्षिण कोरिया भेजे थे। लोगों का मानना है कि आमतौर पर ऐसा आदेश सर्दियों में दिया जाता है, लेकिन लगता है कि किम जोंग को मौसम का भी इंतजार नहीं। जनता हैरान परेशान सोच रही है कि इस बार किम ने हद पार कर दी है। दोस्तों, आप किम जोंग से बड़ा तानाशाह किसे मानते हैं, हमें भी बताएं। वहीं कल हमने आपको बताया था कि कैसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सिंह को गोली मारने का आदेश दिया गया था, जिसके बाद वो अपनी बेटियों का नाम लेकर रो पड़े थे, लेकिन आज उन्हें पाकिस्तानी कह दिया गया। दोस्तों, अक्सर ये देखा गया है कि चुनावी प्रचार के दौरान नेता एक दूसरे पर हमला करने के लिए मर्यादा खो देते हैं, और ठीक यही नज़ारा अब यूके में देखने को मिल रहा है, जहां खुलेआम नस्ल भेदी गालियां दी जा रही हैं।
ब्रिटेन में रिफॉर्म यूके पार्टी के नेता नाइजल फ्रोज के समर्थक एंड्रयू पार्कर ने प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन का नेतृत्व एक पाकिस्तानी कर रहा है और इस दौरान सुनक को गालियां भी दी। पार्कर ने इस्लाम के खिलाफ भी भड़काऊ बयान दिए, इसे सबसे बेकार धर्म बताया और कहा कि मस्जिदों को पब और क्लब में बदल देना चाहिए। इसके अलावा पार्कर ने अवैध प्रवासियों पर हिंसक सुझाव देते हुए कहा कि सेना में नए लोगों की भर्ती पर उन्हें अवैध प्रवासियों पर निशाना लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री सुनक ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि ऐसी अपमानजनक शब्द सुनकर उन्हें गुस्सा आया और दुख हुआ, खासकर उनकी बेटियों के लिए। रिफॉर्म यूके पार्टी ने इस साल के चुनाव से पहले 166 उम्मीदवारों को नस्लीय या आपत्तिजनक बयान देने के आरोप में हटा दिया है। ये घटनाक्रम पार्टी की छवि पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। दोस्तों, अब आप हमें नीचे कमेंट में बताएं कि क्या ऋषि सुनक दोबारा यूके के प्रधानमंत्री बन पाएंगे। वहीं दोस्तों, इतिहास में पहली बार अमेरिका को एक भारतीय मूल का राष्ट्रपति मिल सकता है। अमेरिका में पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद जो बाइडेन से उनकी उम्मीदवारी वापस लेने की मांग हो रही है, क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने कमजोर दिखे। अधिकतर मीडिया ने ट्रंप को विजेता घोषित किया और अब चर्चा है कि भारतवंशी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी से उम्मीदवार बनाया जाए। बाइडेन की उम्मीदवारी अभी आधिकारिक रूप से घोषित नहीं हुई है, इसलिए बदलाव की संभावना है। क्या आप चाहते हैं कि कमला हैरिस को अमेरिका का राष्ट्रपति बनना चाहिए? अपना जवाब लिखें। अब आइए दोस्तों, उस लिस्ट की बात करते हैं जहां अमेरिका, भारत, चीन और जर्मनी जैसे महान देश शामिल ही नहीं हैं। दुनिया की टॉप 10 एयरलाइंस की लिस्ट में अमेरिका, भारत और चीन की कोई एयरलाइन नहीं। स्काई ट्रैक्स की 2024 की रैंकिंग में जापान के 2 एयरलाइंस ने शानदार प्रदर्शन किया। कतर एयरवेज पहले स्थान पर, सिंगापुर एयरलाइन दूसरे और यूएई की एमिरेट्स तीसरे स्थान पर है। इसमें हांगकांग, तुर्की, ताइवान, फ्रांस और स्विट्जरलैंड की एयरलाइंस भी शामिल हैं। दूसरी तरफ मोस्ट एक्टिव एयरलाइंस की लिस्ट देखें तो अमेरिका का दबदबा साफ नजर आता है। अमेरिकन एयरलाइंस रोज 5,483 फ्लाइट्स ऑपरेट करती है, जो दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन बनाती है। डेल्टा और यूनाइटेड एयरलाइंस भी क्रमश दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। क्या केवल फ्लाइट्स की संख्या ही मायने रखती है या फिर यात्री अनुभव का भी कुछ महत्व है? आखिरकार कौन बनेगा इस रेस का असली चैंपियन? तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की ज़रूरत है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।